आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर मुख्तलिफ रियासतों में किसान और सियासी पार्टियां एहतजाज कर रही हैं। कहीं सड़कें बंद की गई तो कहीं धरना दिया गया। कुल मिलाकर चार जानिब एहतजाज का शोर जारी रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की जानिब ज्यादातर सियासी पार्टियों और लीडरान ने कूच किया, लेकिन उन लीडरान के घर से निकलने और पहुंचने के बीच इंतजामिया के शदीद पहरे रहे। कई लीडर हिरासत में लिए गए तो कई को नजरबंद किया गया, तो कहीं इंतजामिया के साथ धक्का मुक्की भी हुई। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई लीडरान को हिरासत में लिया गया। उधर किसानों और इंतजामिया के दरमियान बातचीत भी हुई और बात बनने की भी खबरें आई। किसानों ने मरने वाले किसानों को 45 लाख रुपए की मदद, जख्मियों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा, नौकरी और वाकये की अदालती जांच कराने पर रजामंदी जाहिर की है। इस बीच अपोजिशन पार्टियां योगी सरकार पर बरहम नजर आईं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा हिटलर के शासन में भी नहीं हुआ। वहीं उन्होंने हुकूमत से मुतासिरीन को 2-2 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने की मांग की। उधर लखीमपुर खीरी में दफा 144 का निफाज है। इलाका छावनी में तब्दील है। मोबाइल इंटरनेट खदमात भी मुअत्तल है। इस वाक़े में 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 किसान, 2 बीजेपी कारकुन और 2 ड्राइवर हैं। वहीं तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हैं। किसानों की मौत का इल्जाम एमओएस अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर है। वहीं इन इल्जामात को अजय मिश्रा ने मुस्तरद किया है। उनके मुताबिक इस वाक़े के दौरान उनका बेटा वहां था ही नहीं। दरअसल ये किसान गुज़िश्ता दिनों एक मंच से एमओएस के जरिए दिए गए बयान से नाराज थे, लिहाजा किसानों ने नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्र के काफिले को काले झंडे दिखाने की तैयारी कर रखी थी। आज इसी मौजू पर जानेंगे 2 खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। डॉक्टर अजीज खान साहब, जो कि कौमी तर्जुमान हैं, समाजवादी पार्टी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, अनीता अग्रवाल साहिबा, जो कि सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी की, आपका भी वेलकम करते हैं। अनीता साहिबा, सबसे पहले आपके पास आएंगे। हालांकि ये जो वाकया है ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। कई किसानों की मौत हुई है, जिन का शुरुआत में मैंने जिक्र किया। 2 भारतीय जनता पार्टी के कारकुन भी इसमें हलाक हुए हैं। इस पर हम देख रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो मुतासिरीन से पहुंचने की कोशिश और मिलने की कोशिश कर रही हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी रोक रही है। आखिर क्यों इन लोगों को रोका जा रहा है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। जो भी घटना हुई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात है, देखिए वहां पे केशव मौर्य जी का कार्यक्रम होना था। उस कार्यक्रम को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के चक्कर में किसानों ने सबसे पहले स्टार्टिंग उनकी तरफ से हुई थी कि वहां पे कार्यक्रम ना हो पाए। थोड़ा सा वहां पे लाठी डंडा और जीपों कार्यकर्ताओं को मारना पीटना शुरू हो गया था। और उसी तहत जहाँ तक मैंने अभी तक सारा सुन रही हूँ न्यूज, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, वहां पे ड्राइवर को जो चोट लगी है, चोट लगने के हिसाब से ड्राइवर को जब उससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई, उससे जिससे किसानों की मृत्यु हुई है। और हमें दुखद घटना दोनों की तरफ से है। एक मुझे टिकैत साहब का बयान अच्छे से याद है। टिकैत साहब ने कहा था कि अब की बारी मीडिया की है, और वहां पे एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई है, उनकी भी हत्या हुई है। तो ये सब चीजें जो है बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं, और इसमें हम कह रहे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम है ये एमओएस के बेटे ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी हैं। अभी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कोई गिरफ्तारी या हिरासत में नहीं लिया। मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए एफआईआर हो गई है, सब कुछ हो गया। बाकी मैंने बोला ना कि जो गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी, जब वहां ड्राइवर को मारा गया, पीटा गया, गाड़ी अनियंत्रित होकर वो एकदम से गाड़ी चल दी। जो अभी तक ये बाकी ये जांच होगी, इसमें जांच होगी, जो निष्पक्ष जांच होगी, और उस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है। एमओएस के गुज़िश्ता जो बयानात थे किसानों को लेकर दिए गए थे, अनीता अग्रवाल साहिबा, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वजह थी, किसान इस वजह से गुस्से में थे, इसीलिए उन्होंने काला झंडा हाथ में उठा रखा था कि उनके प्रोग्राम को हम काला झंडा दिखाएंगे और उनको काला झंडा दिखाएंगे? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए किसानों को आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, गुस्सा करने का अधिकार है, लेकिन किसानों को हिंसा करने का नहीं अधिकार है कि वो हिंसा करने लगे। तो किसानों को ललकारा भी तो गया था अनीता अग्रवाल साहिबा। उस बयान को आप बखूबी जानती होंगी जिसकी मैं बात कर रही हूँ।
तो हाँ, उस बयान को एक बयान ये भी तो है, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक बयान ये भी तो है जो टिकैत साहब ने ये कहा था कि अब की बार मीडिया की बारी है और इसमें पत्रकार की भी हत्या हुई थी। ये भी तो बयान टिकैत साहब का था। देखिए जब मुँह से बयान होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो बयान की बात अलग होती है, लेकिन जो वारदात होती है, उसकी बात अलग होती है। आप देखिए आप लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप आंदोलन करिए, सब कुछ करिए, हम आपका बयान कोई की बात अलग होती है, उसमें वारदात की बात अलग होती है। क्या इन दोनों का कोई संबंध है या नहीं है? डॉक्टर अजीज खान साहब, आपसे इसी सवाल पर हम जवाब चाहेंगे। जैसा कि अनीता अग्रवाल साहिबा कह रही कि बयान देना अलग है, वारदात होना अलग है, क्या इन दोनों में कुछ जुड़ाव आपको नजर आता है? देखिए, दो तीन बातें हैं सना हाँ। की, बड़ा अहम मसला है, इसको जरा गंभीरता से समझना पड़ेगा कि सत्ता के नशे में शूर या अहंकारी सरकार, इसका रवैया इस कदर डरावना हो गया है कि जो जलियांवाला बाग कांड था वो भी शर्मा जाए। इस बात को आप समझिए, उत्तर प्रदेश में आज हिटलर शाही राज हो गया है और ये जो जुल्म और जास्ती हो रही है, ये शायद अंग्रेजों के जमाने में भी शायद ये वाकया ऐसा नहीं हुआ करता था। आप अंदाजा लगाएं कि आंदोलन को ये रौंदना चाहते थे, लेकिन आंदोलन को नहीं रौंद पाए, इन्होंने किसानों को रौंद दिया। किसानों की आवाज को ये दबाना चाहते थे, किसानों को ये आवाज को तो नहीं दबा पाए, लेकिन इन्होंने किसानों को दबा दिया। आज देखिए इनका रवैया, आप देखें कि यही माननीय योगी जी है। अभी इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया कि साहब स्टेटमेंट जारी हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही योगी जी है, इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में ये किसान आकर देखें, मैं छठी का दूध अदा करवा दूंगा। अब मुझे लग रहा है कि जो माननीय योगी जी का जो सपना था, नहीं, अनीता अग्रवाल साहिबा ने कुछ देर पहले कहा कि बयान देना अलग होता है, वारदात होना अलग होता है। इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए सना जी, मुझे कंप्लीट करने दे प्लीज। आपको लगता है कि इन दोनों चीजों को जोड़कर देखने की जरूरत है? देखिए, मैं दो तीन बातें कह रहा था। आप देखिए, थोड़े दिन पहले जो एक वीडियो वायरल हुआ, वो टोनी का, वो किस कदर धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लोगों को डरा रहे, कह रहे साहब मैं अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, मैं देख लूंगा, मुझसे जो पंगा लेगा वो समझ जाएगा। साहब एक बात बताइए, गृह मंत्री, इस देश का गृह मंत्री, अगर वो इस तरीके के बयान को देता है, क्या संदेश जाएगा? दूसरी बात, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, उनका बयान जरा सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि अब हम हर गांव में, हर इलाके में 1000 से 500 लठैत तैयार करेंगे। ये साहब लठैत तैयार करने से क्या मसला है? क्या किसानों के ऊपर आक्रमण किया जाएगा? तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं, जिन्होंने बयानात दिए, उसी की वजह है, ये उसी का आउटकम है जो हमें देखने को मिल रहा है? देखिए, नहीं सारा जी, मुझे कंप्लीट करने दे। बयानात की वजह से लोग नाराज हुए, किसान नाराज हुए, क्योंकि वजह तो यही मानी जा रही ना, किसान नाराज हुए, फिर उसके बाद सड़कों पर उतरे, वो एहतजाज कर रहे थे, फिर काले झंडे उन्होंने दिखाने की बात सोची। देखिए, जो गृह मंत्री महोदय ने जो बयान दिया, हाँ, डेफिनेटली उसका विरोध था, और वो काला झंडा जो दिखा रहे थे, ठीक है, बहुत ही शांतिपूर्ण। ठीक है। अनीता अग्रवाल साहिबा, क्या उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विरोध व्यक्त करना किसी का भी उसको हलाक कर दिया जाएगा या फिर उसे कुचल दिया जाएगा, ये माना जाए, जैसा कि अपोजिशन पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगा रही हैं? मैं वही कह रही हूँ, विपक्षी पार्टी जो राजनीतिक रोटियां सेक नहीं रहे वो मत सेके। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको आंदोलन करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, सब कुछ है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि वहाँ पे कार्यक्रम था उप मुख्यमंत्री का, उसके बीच में उन्होंने उसको नेस्ट करने की पूरी कोशिश की, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई, लाठियां लगी और वहाँ पे काले झंडे। शुरुआत देखिए, पहले आप हमेशा एक चीज की एक तरफा मत देखिए, दोनों तरफा देखिए। मैं एडवोकेट हूँ, मैं दोनों तरफा देख के बता सकती हूँ, कह सकती हूँ। और एक चीज, आप बयान की जहाँ तक बात करें तो टिकैत साहब ने एक बयान भी दिया था, उनपे भी FIR होनी चाहिए कि अब के बाद मीडिया की बारी है। और जो पत्रकार की वहाँ हत्या हुई है वो कौन देखेगा? जो पत्रकार को मारा गया, किसने मारा है वो? आप बीजेपी की जो कार्यकर्ता मारे गए, मर गए, पहले से बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए, और मैं बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए। आज आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार ऐसा करे। सरकार क्यों ऐसा करेगी? सरकार के लिए तो जनता सबके लिए, किसान हम खुद किसानों के बीच से हैं, हम किसानों के साथ ऐसा क्यों करेंगे? गाड़ी आज नियंत्रित होने की वजह से, देखिए पहले तो इसकी जांच होगी, कैसे बढ़ गया?
हमने कहा ना गाड़ी जब जांच आएगी सब सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी। अभी डॉक्टर अजीज खान साहब, ऑपोजिशन पार्टियों के लिए इस वक्त सरकार की तरफ से ये कहना है कि जब जांच होगी तब सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस वक्त आप लोग क्यों हमलावर हैं और क्यों हाय तौबा मचा रखा है? देखिए, दो बातें डिसबैलेंस हो गई थी गाड़ी, इनका कहना है। साहब आप जांच की बात कर रही हैं और जांच की बात कह रही तो डिसबैलेंस गाड़ी हो गई, इनको पहले से ही आप जांच की बात कर रही हैं। अभी 2 दिन पहले मनीष जी का इतना बड़ा कांड हुआ, उनकी पत्नी को डीएम और एसपी ने हड़काया, उसका वीडियो वायरल हुआ। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी ने जिस कदर उस पूरे घटना को बताया कि साहब सीढ़ी से गिर के मौत हो गई। और यही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। इन्होंने हाथरस के कांड में भी उस जो बच्ची के साथ रेप हुआ था, इन्होंने कहा साहब रेप नहीं हुआ है। जब सीबीआई जांच हुई तो पता चला 4 लोगों ने रेप किया है। सवाल इस बात का, जब ये अधिकारी इस तरीके की वारदात करेगा तो अधिकारी अगर झूठ बोलेगा, अधिकारी मामले को दबाने की कोशिश करेगा, न्याय कैसे मिलेगा? एक सवाल। दूसरा सवाल, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आज संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया। इतनी बड़ी फोर्स लगा दी, जितनी बड़ी फोर्स लगाई गई, अगर उसका 10% फोर्स अगर अपराधियों को पकड़ने में लगा दिया जाता तो शायद। एक सेकंड सेना जी, मैं अनीता अग्रवाल साहब आपका जवाब, आपका जवाब कहीं भी कोई भी जा सकता है संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। पार्टियों का ये कहना है कि क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत होगी अब? अरे एक सेकंड मैं उनको जवाब दे रही हूँ। ये बोला याद है इनकी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने दंगे, कितना पलायन हुआ था। सब इन्होंने वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सारे लोगों को क्यों रोका गया था? धारा 144 लागू, धारा 144 लागू होती है, वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। वहाँ धारा 144 लागू हो चुकी है, लखीमपुर में धारा 144 लागू हो चुकी है, धारा 144 जहाँ भी लागू होती है। अरे अब आप बीच में बोलेंगे, अब आप बीच में बोलेंगे, अब आप बीच में बोलेंगे, अब जवाब नहीं सुनेंगे, आप बीच में बोलेंगे। एक सेकंड डॉक्टर अजीज साहब, एक सेकंड लौटूंगी आपके पास। बोलेंगे सुनेंगे नहीं। देखिए, जहाँ धारा 144 लागू हो जाती है वहाँ पे सबको रोक दिया जाता है। और आपको शायद याद होगा इनकी जब सरकार थी कितने दंगे होते थे और इनका पलायन होता था यहाँ के लोगों का। और आज मौके पे हम है तो धारा 144 से आप जाके वहाँ पे गड़बड़ करेंगे। जब धारा 144 डॉक्टर अजीज खान साहब, धारा 144 का मतलब ये होता है कि 3 से 4 लोग इकट्ठा ना हो। तो दफा 144 का निफाज जब वहां पर किया गया है तो सियासी पार्टियां कैसे जा सकती है और उन्हें कैसे जाने दिया जा सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। आप लोग भी तो सरकार में रहे हैं, आप लोगों ने तो दफा 144 लगवाई होगी। आप राजनीतिक एक सेकंड अनीता साहिबा, एक सेकंड, इसका जवाब अजीज खान साहब देंगे। जब धारा 144 दफा 144 का निफाज है तो अंडरस्टूड है कि नहीं जाना है। 2 बातें समझने जरा सना जी मुझे मौका दे। आप ये अनीता जी बीच में आ जा रही हूँ। मैं जानना चाह रहा हूँ, इतना बड़ा प्रोग्राम था वहां पे, वहां उप मुख्यमंत्री गए थे, गृह मंत्री देश के आए हुए थे, एलआईयू क्या कर रही थी, पुलिस क्या कर रही थी? उसको पहले उसका बाकायदे सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन इंतजाम नहीं किया। ये बताइए, लगातार एक तरफ योगी जी कह रहे साहब रोज समीक्षा कर रहे हैं, एक बात मुझे मौका दे, आप मुझे मौका दे, बात कहने दें, कंप्लीट नहीं होने पा रही बात। हमारा मकसद है क्या उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने के लिए वीजा लगेगा? हम वीजा लेकर जाएं? हम संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकते, जहां पर लगा हुआ नहीं जा सकते। हम पीड़ित परिवार के पास हम मिलने जा रहे थे, हम संवेदना व्यक्त करने जा रहे थे, कानून का उल्लंघन करके चलेंगे, कानून नहीं मानेंगे आप, सम्मान नहीं करती है। कानून आप नहीं मान रहे, भारतीय जनता पार्टी कह रही समाजवादी पार्टी को कानूनों का उल्लंघन करके काम करेंगे। आप ये बताइए, जब धारा 144 लगी है तो हम कानून का उल्लंघन क्या कर दिए? ये बताइए, क्या कानून का उल्लंघन कर दिया? जब ये बात है, जब कह रहे हैं धारा 144 लगी है, कानून का उल्लंघन करके आप वहाँ पे जाके राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, जब वहाँ पे प्रशासनिक अपनी तरफ से देख रहा है, आपको उसे सहभागिता चाहिए कि आप उसमें उपदेश कराएंगे। सरकार कुछ छिपाना चाह रही थी, इसलिए यही विपक्षियों को जाने दे रही है। कुछ दाल में काला है, क्या छुपा रही है सरकार? अनीता समाजवादी पार्टी से आपसे सवाल है, समाजवादी पार्टी से पूछिए, क्या लखीमपुर में इनके समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है क्या? जो ये लोग वहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पे भी लोग हैं, उनको मालूम होगा, वहाँ की रचना से सब पता होगी। आप कैसी बात है, क्या अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी है बस खाली, बाकी लोग समाजवादी मुखिया है तो वहाँ पे धारा 144, अरे जब धारा 144 लगी है,
क्यों नहीं रोका जाएगा जब हमारे धारा 144 चीजों को प्रशासन ने छिपा लगाई रही है, है? साजिश है, जब इसमें प्रशा- बड़े स्तर पे साजिश महसूस हो रही है। आखिर क्यों जब लगता है प्रशासन समाजवादी ने- पार्टी को कि इसमें साजिश है? प्रशासन ने एक 144 लगाई अनीता है। अग्रवाल उसका- साहिबा, एक सेकंड मैं आपको रोक रही हूँ। प्लीज अजीज खान साहब, हाँ, हमें मौका दे। क्यों लगता है देखिए, समाजवादी यही पार्टी को कि बीजेपी इसमें भारतीय जनता पार्टी हजारों साजिश रच करोड़ रही रुपए है? प्रचार प्रसार के नाम पे विज्ञापन पर खर्च कर रही है जनता के टैक्स को। और जब आप देखिए मृतक को 50 लाख रुपया दिया गया, एक जान की कीमत क्या 50 लाख रुपए है? क्यों नहीं? नहीं, 2 आप करोड़ कह रुपया रहे दिया हैं गया। छुपाना चाह रही है कुछ, क्या जिस छुपाना तरीके चाह से रही है जान बताइए गई आप। वहां किसानों की, गरीबों की, अजीज और खान 2 करोड़ साहब, रुपए के बजाय अब आप 50 लाख आपको रुपया मौका दिया जा रहा है, उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये भाषण देने क्या का- छुपाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? हाँ, ये क्या भाषण देने छुपाना छुपाना चाह चाह रही रही है नहीं जाने देने पर? अजीज साहब, हमें तो हम यही पूछना चाह रहे हैं नीता जी से, क्या छुपाना चाह रही है? अच्छा आपको पता ये नहीं तो है आप- क्या छुपाना चाह रही कोई ऐसी चीज है जिसको बीजेपी ये तो छिपाना चाहती है? आप कह रहे हो क्यों ना, नहीं हम क्या विपक्षी को छुपाना जाने चाहते? दिया वहां पर? देखिए वहाँ पे पत्रकार भी है, लोग भी है, पब्लिक भी है, सब लोग हैं वहाँ पे। कोई एक छोटी जगह को घर के अंदर काम नहीं हुआ है। अच्छा ये बताइए अनीता पूरी अग्रवाल तरह सामने हुआ साहिबा, है। वहाँ जब क्या आपकी हुकूमत नहीं थी, जब कोई ऐसा मामला पेश आता था तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनसे मुलाकात करने नहीं जाती थी? जाती थी ना? नहीं सुनिए, जाति का भी वहाँ पे भी धारा 144 लगा दी जाती थी। अभी हम मालूम होगा मुजफ्फरनगर कांड जब हुआ था, पलायन हुआ था, जब लोग जाए तो इन्होंने भी धारा 144 लगा के रोक दिया गया था, सबको रोक दिया। जब ये हर सरकार जब होती, जब दंगा ना बढ़े, दंगा फसाद ना हो, दूसरी पार्टियों को रोक दिया था ताकि वहाँ पे उपद्रव ना मचे। ये धारा 144 सभी लागू होती है। इनको अपनी सरकार के समय का याद नहीं है कि जो प्रशासन यही कार्य करता है, ये प्रशासन करता है, ये सरकार नहीं करती। प्रशासन अपने सुख सुविधा के लिए करते हैं ताकि वहाँ पे ज्यादा दिक्कतें ना पैदा हो, ये प्रशासन की तरफ से लगाया जाता है। और इनको ये कानून का उल्लंघन करके आगे काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आज ये यहाँ बैठे बोल रहे हैं कि हम छुपाना चाहते हैं, इनसे पूछिए कि आजकल हर व्यक्ति के हाथ में एक कैमरा होता है, हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा होता है, कोई कुछ छुपा नहीं सकता। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, इतना एक्टिव है, शायद मैं कहती हूँ न्यूज चैनल इतने एक्टिव नहीं होंगे, मीडिया इतना एक्टिव नहीं होगा जितना सोशल मीडिया एक्टिव है। इसलिए छुपाने वाली बात तो आप करिए नहीं। ठीक है डॉक्टर अजीज खान साहब, आपको जवाब मिल गया। इस वक्त सोशल मीडिया का जमाना है तो कोई बात छुप नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी का अनीता कहना। जी बात को घुमाने का प्रयास कर रही है। घुमाने का नहीं, मैं सीधे एक सेकंड अनीता साहिबा, एक सेकंड, हाँ। क्या घुमा जिस दिया तरह इससे मैंने? अनीता जी, एक सेकंड। ने बयान दिया, मैंने कौन सी बात को घुमा दिया? यही किसान बात आए, की है कि आजकल मैं इनको सोशल देख मीडिया लूंगा। साहब देख लिया गया, माननीय योगी जी का सपना साकार हो गया। कर सकते हैं। ये क्या है? आप बताइए कि केंद्रीय गृह मंत्री के साहबजादे जिस तरीके से किसानों को कुचल रहे हैं, कितनी मौतें हो गई और दर्दनाक मौतें हुई हैं। मैंने कहा ना जांच साहब से इसमें पता छिपाने चल की बात तो आ जाएगा रही जब है। ड्राइवर को क्यों नहीं आप इसकी? ये बताइए ये क्यों ड्राइवर को नहीं? पत्थर अभी तक मारेंगे। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? एक सेकंड, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पत्थर मारेंगे, विपक्षियों को रोक रहे ड्राइवर हैं का आप, सर और जो टूटेगा अपराधियों तो को क्या गिरफ्तार गाड़ी क्यों नहीं उसके किया गया? नियंत्रण में रहेगी? आप बताइए, गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको पत्थर पड़ रहा है तो गाड़ी नियंत्रण में रहेगी? आप खुद बोलिए, अगर आज हम गाड़ी चला रहे हैं, हमको 2-3 पत्थर हमारे सर पे आ गए हैं, क्या गाड़ी हम नियंत्रण कर पाएंगे? आप उसकी आपको जांच कैसे होने पता दीजिए। अनीता अग्रवाल साहिबा? एक तरफ तो आप कह रही हैं कि इनको जांच सब का पहले विषय से है, पता है। फिर आपको कैसे पता गाड़ी चल गया कि अनमति पत्थरबाजी हो गई, हुई और इनको उसके पता बाद है, डिसबैलेंस हुई गाड़ी? मैंने कहा आपको मैंने कैसे पता? आपसे कहा ना, आप तो एक तरफ कह रही हैं ना कि जांच का विषय है। इनको पूरा ज्ञान मैंने है इसके आपसे कहा बारे में। ना, पहले एक सेकंड सुन लिए, मैंने आपसे कहा ना जो मैं अभी तक आपकी न्यूजों में सुन रही थी उसके साथ बता रही हूँ, बाकी जांच में पता लगेगा। अभी जो चीज बताई जा रही है वही हम भी कह रहे हैं, बाकी जांच होने पे सारी कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा, एमओएस का बेटा कार्रवाई होगी। जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस पर इल्जाम है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? उन्हीं से पूछ लेना, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उन्हें सामने लेकर आ रही है? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी किसी को ये प्रशासनिक कार्य FIR हो चुकी है, कानून अपना काम कर रहा है, उसमें जांच की कमेटी बैठा दी गई है। मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके सबसे रात भर इस कार्यक्रम में निगरानी रखी, उसके बाद भी कमेटी उन्होंने पूरा प्रयास किया कि इसे पूरी सरकार की इस कोशिशों पर समाजवादी पार्टी मुतमईन है? अजीज खान साहब देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगा सना जी। मुआवजा, समाजवादी नौकरी, पार्टी बिल्कुल FIR मुतमईन नहीं है। ये सरकार झूठी सरकार है, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर रही है। इसने 2 करोड़ रुपया मुआवजा नहीं दिया और जिस तरीके से जो मांगे हमारी थी वो मांग पूरी नहीं की। किसान अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहा है और किसान विरोधी ये सरकार है। और दूसरी बात, ये घटना होता ही क्यों?
अगर तीनों काले कानून वापस कर लिए जाते तो शायद ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। आज जो 9 लोगों की जान गई है, हमारे लिए सब इंपॉर्टेंट है, वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, चाहे किसान हो, कोई भी हो, जान तो जान होती है। अगर किसी की भी मौत हुई है तो उस मौत की जिम्मेदार बीजेपी है पूरी तरह से। अनीता अग्रवाल साहिबा, देखिए आज मुझे ये नहीं मालूम ये इस तरह की बात करे कि जिम्मेदार ये है। आप ये बताइए, जब कहीं भी कोई अचानक दुर्घटना होती है, उसका अफसोस सभी को होता है। हम भी उससे बता रहे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उस घटना को आप कहते हैं कि साहिबा, दिल्ली में किसान कितने महीनों से बैठे हुए हैं, वहां पर इस तरह का कोई वाकया अभी हाल फिलहाल में देखा हो 26 जनवरी को छोड़कर? देखिए मेरी बात सुनिए, इंटेलिजेंस अपना काम करे। अब एक रास्ता जब एक बना देंगे, उस रास्ते पे नहीं किसी को जाना है, वो उसी रास्ते पे आ रहे हैं, उसी रास्ते पे करे, अचानक जो झाड़ियों के बीच में छुपे, जो बताया जा रहा है, मैंने कहा ना, ये बताया जा रहा है कि झाड़ियों के बीच में छुपे हुए थे, वहां से पत्थरबाजी हुई, वहां से ये। अब आप ये बताइए, जब खेतों के बीच में लोग इस तरह से होंगे, अब किसी को क्या मालूम कौन कहाँ पे है। जब इसकी जांच अब बैठी है, जांच होगी, सब दूध का दूध पानी का पानी आएगा सामने। इसमें किसी को दोष देना, हम तो ये नहीं कहते कि हम किसानों की सारी गलती है ना, हम ये कह रहे हैं कि इधर की गलती है। अब उस समय कहाँ कैसे क्या आक्रोश हुआ, क्या हो, बस इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी, कोई भी आंदोलन हो शांति पूर्वक होना चाहिए। हम लोगों को इतना और जो बयान दिया था एमओएस ने कुछ दिनों पहले, भड़काऊ बयान किसानों को लेकर, क्या वैसे बयानात देने चाहिए? खट्टर साहब जो कि सीएम है हरियाणा के, उन्होंने जो बयान दिया वो भी कहीं ना कहीं किसानों को आहत करने वाला ही बयान था। उस पर भारतीय जनता पार्टी क्यों खेद नहीं व्यक्त करती? देखिए बयान जो दे रहा है, कैसे दे रहा है, किस हालात में दे रहा है, वो वही बता सकता है। अच्छा, आप कुछ नहीं कह सकती हैं? नहीं, हम बयान आप नहीं कहेंगे कि ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे एक सेक्शन मैं ये कहूंगी बयान कहूंगी किसी को भी नहीं देना चाहिए इस तरह से गलत बयान। जो अभी तो आप ये नहीं मानती कि उनके बयान की वजह से ही ये मामला इतना बढ़ा? ना वो बयान देते, ना किसान प्रोटेस्ट के लिए आते? क्या ऐसा नहीं सोचना चाहिए? मैं पूछ रही हूँ आपसे। आप ये बताइए, अखिलेश यादव जो बयान देते हैं उनपे तो सोच नहीं होता। जब टिकैत साहब ने क्या बयान दिया, आपको मालूम है टिकैत साहब ने क्या दिया था? क्या मीडिया की बारी है? और उन्होंने क्या ये बयान दोनों तरफ से कहा सुनी होती है, मुंह की कहा सुनी अलग होती है और वारदात अलग होती है, उसको उसके साथ जोड़ना गलत है। अगर मैंने आपसे मुंह से कुछ कहा, उन्होंने मुंह से कुछ कहा, तो मुंह का जवाब मुंह से दिया जा रहा है। वो दोनों यादव को तो मौजूदा इल्जाम आप ठहराते हैं ना कि एक बयान उन्होंने जो दिया था, लड़कों से गलती हो जाती, उसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है प्रोजेक्ट। नहीं तो हाँ, तो हमने भी बयान अलग और वारदात अलग कैसे होगा? देखिए बयान से मेरी बात से, जो उन्होंने बयान दिया है उस समय टिकैत के बयान पे उन्होंने बयान दिया था। टिकैत ने क्या कहा था कि अब की बार मीडिया की बारी है और एक पत्रकार की मृत्यु भी हुई है। अभी किसान कोई लीडर नहीं है, इस पर उनसे हम रिएक्शन नहीं ले सकते, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। अभी अपोजिशन पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से ये चाह रही है, ये कह रही है कि वो 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दें। 45 लाख में पीछा छुड़ा रही है सरकार। देखिए ऐसा है, सरकार मुआवजा दे रही है, जितनी है जब बात हुई तो मुआवजा दे रही है और सरकार से साथ किसान संतुष्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए काफी कुछ उनसे वार्ता भी हुई है, काफी, और जो आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस मामले की जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहीं समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि इस वक्त उन्हें रोकना कहीं ना कहीं कुछ बड़े चीजों से दूर करने की और छुपाने की कोशिश बीजेपी की लग सकती है, ऐसा समाजवादी पार्टी का कहना। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।